बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम 9th क्लास की विज्ञान की कक्षा में गति पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले गति क्या होती है? गति, जैसे आपसे पूछा जाए तो आप साधारण भाषा में कहेंगे कि जो वस्तु चलती है वो गति अवस्था में है और जो वस्तु रुकी है वो विराम अवस्था में है। लेकिन बच्चों, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, छोटे से छोटे कण से लेकर बड़े से बड़े तारे तक किसी न किसी अक्ष केंद्र के चारों तरफ घूम रहे हैं। हम दैनिक जीवन में भी कुछ वस्तु देखते हैं जिससे हमें गति का बोध होता है और कुछ वस्तुओं से हमें विराम अवस्था का बोध होता है। जैसे सड़क पर चलती हुई कार, उड़ता हुआ पक्षी, उड़ती हुई जहाज, ये सब हमें गति का बोध कराते हैं। तथा मेज पे रखी हुई वस्तु, कुर्सी आदि से हमें विराम अवस्था का बोध होता है। तो जो वस्तुएं, गति क्या है विज्ञान की भाषा में अगर देखा जाए तो वे वस्तुएं जो अपने समय के साथ अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करती रहती हैं, तो वो वस्तुएं गति की अवस्था में कहलाती हैं। और जो वस्तुएं अपनी स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं करती हैं, तो हम कहते हैं कि वह विराम अवस्था में है। तो सबसे पहले हम गति विराम की अवस्था जानते हैं। विराम की अवस्था क्या होती है? कोई वस्तु अपने आस पास के वातावरण तथा अपने आस पास के वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलती हैं, तो वह विराम अवस्था में कहलाती हैं। आया समझ में? आप देखिए गति की अवस्था। कोई वस्तु गतिमान तभी मानी जाती है जब वह अपने आस पास के वातावरण तथा आस पास के वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति को लगातार बदलती हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? हमें लग रहा है इतना बात अच्छे से आप लोग के समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे, गति जो होती है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं, एक विराम की अवस्था और दूसरी गति की अवस्था। अब हम गति की सापेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि प्रत्येक वस्तु जो अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपनी स्थिति को बदलती है,
वो गति की अवस्था में कही जाती है। तो हम एक उदाहरण, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, तो आपसे पूछा जाएगा ये दीवार कैसी अवस्था में है, तो आप बताएंगे कि ये दीवार विराम अवस्था में है। तो ये दीवार तो विराम अवस्था में है, लेकिन रेलगाड़ी में यात्रा करता हुआ जो व्यक्ति है वह रेलगाड़ी के सापेक्ष तो गति कर रहा है, रेलगाड़ी के साथ साथ गति तो कर रहा है, लेकिन उन यात्रियों के आपस में कोई सापेक्ष गति नहीं हो रही है। इसलिए वो गाड़ी के साथ तो गति कर रहे हैं, लेकिन आपस में कोई गति न होने के कारण वो विराम अवस्था में है। यानी जब दो बिंदुओं के बीच समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो विराम अवस्था में है। अगर समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वह गति की अवस्था में है। यानी कि प्रत्येक वस्तु की गति की अवस्था या विराम की अवस्था ये सिर्फ सापेक्ष होती है। कभी भी कोई वस्तु निरपेक्ष रूप से गतिमान या विराम अवस्था में नहीं हो सकती। गति की सापेक्षता कोई वस्तु निरपेक्ष रूप से विराम अथवा गति की अवस्था में नहीं हो सकती है। विराम अथवा गति की अवस्था केवल सापेक्ष रूप से ही हो सकती है। हम इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्टेशन पे गति को, ये रेलगाड़ी जो है, गति करती हुई रेलगाड़ी जो है वो स्टेशन के सापेक्ष तो गतिमान है, लेकिन उसमें यात्रा करते हुए यात्री, उनके बीच आपस में कोई सापेक्ष गति नहीं हो रही है, तो वो विराम अवस्था में है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कि कुर्सी पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो पृथ्वी के सापेक्ष तो विराम अवस्था में है, लेकिन हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो सूर्य के सापेक्ष हम गतिमान अवस्था में है। दूसरा, हमारे पृथ्वी पर स्थित सब पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो बाकी पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं, लेकिन आपस में उनमें कोई सापेक्ष गति नहीं होती है, इसलिए वे विराम अवस्था में होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की गति की व्याख्या के लिए एक निश्चित बिंदु आवश्यक है। वह निश्चित बिंदु निर्देश बिंदु कहलाता है। आया समझ में? इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम गति के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। समझा दें। गति के प्रकार तल के आधार पे 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट डायमेंशन, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। इसी तरह पथ के आधार पे गति भी 2 प्रकार की होती है, सरल रेखीय गति और वक्रीय गति। समय अंतराल के आधार पे भी गति 2 प्रकार की होती है, आवर्त गति और अनावर्त गति।
तल के आधार पे गति 3 प्रकार की होती है। पहला है एक विमीय गति, दूसरा है विमीय गति और तीसरा होता है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति, एक विमीय गति ये सिर्फ सरल रेखा में होती है। जो एक विमीय गति होती है ये सरल रेखा में होती है, सरल रेखा में होती है, सीधी होती है, सीधी, बिना मुड़े हुए, बिना मुड़े हुए। समझ में आया? जो एक विमीय गति होती है वो केवल सीधी रेखा में होती है और सीधी होती है, वो मुड़ती नहीं है, बिना मुड़े हुए ये गति होती है। उसका उदाहरण है जैसे किसी मीनार से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता हुआ पिंड, पिस्टन की गति, धागे में पिरोए हुए मोती की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, ये सब क्या है? एक विमीय गति के उदाहरण है। दूसरा है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति यानी जो कि एक्स वाई एक्सिस में या वाई जेड एक्सिस में या जेड एक्स एक्सिस में होती है। तो ये गति ये द्विविमीय गति होती है, यानी दो विमाएँ होती हैं इसमें, एक्स और वाई, वाई या जेड या एक्स। तो ये जो पहली जो है ये एक्स वाई धरातल में जब गति होती है ये भी द्विविमीय गति है, लेकिन ये गति जो होती है ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये धरातल पर ही होती है, धरातल पर ही होती है। तो आप कहोगे कि धरातल पर तो एक विमीय गति भी होती है, तो द्विविमीय गति और एक विमीय गति में क्या अंतर है? तो धरातल पे जो एक विमीय गति होती है अभी हमने बताया कि वो सरल रेखा में होती है, लेकिन जो द्विविमीय गति धरातल पे होती है वो तो ठीक है, लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। उदाहरण के लिए जैसे सांप की गति है, कीटों की गति है। आई बात समझ में? और जो एक्स वाई और जेड ये दो स्थितियां जो होती है इसमें गति ऊंचाई में होती है, इसमें होती है ऊंचाई में। पहली जो एक्स वाई तल में होती है तो वो धरातल पे होती है, सीधी टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन वाई जेड और जेड एक्स तल में जो गति होती है वो ऊंचाई पे होती है। और जैसे क्रिकेट बॉल की गति, वॉलीबॉल की गति, प्रक्षेप गति, ये सब क्या है? ये एक्स वाई जेड और जेड एक्स इसमें होती है, ऊंचाई में होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें प्रारंभिक दिशा और किस दिशा में बल लगाया जाए, प्रारंभिक स्थिति और दिशा दोनों माने रखती है कि हम किस वेग से किस दिशा में उसको हम फेंक रहे हैं। बंदूक की गोली भी इसी का ही उदाहरण है। तीसरा है त्रिविमीय गति। ये त्रिविमीय गति ये केवल ऊंचाई में होती है, त्रिविमीय गति ऊंचाई में होती है। जैसे मान लीजिए ये है एक्स वाई और ये जेड एक्सिस है, तो ये त्रिविमीय जो गति होती है ये ऊंचाई में होती है। तो आप लोग का ये प्रश्न हो सकता है कि मैडम जब ये भी ऊंचाई में गति होती है, द्विविमीय वाली भी, ये भी, तो दोनों में क्या अंतर है? वो भी ऊंचाई में हो रही है, वो भी ऊंचाई में हो रही है। तो बेटा ये है कि ये जो ऊंचाई में गति होती है ये मुक्त होती है। कैसी होती है? मुक्त होती है। इसकी ऊंचाई में जो गति होती है वो मुक्त नहीं होती है, वो प्रारंभिक दिशा और दशा पे निर्भर करती है। लेकिन ये जो गति होती है ऊंचाई में, त्रिविमीय जो गति होती है वो मुक्त होती है, फ्री होती है, उस पर कोई किसी का वो प्रभाव नहीं होता है। जैसे पक्षी की गति, एरोप्लेन की गति, ये सब गतियां हैं, ये त्रिविमीय गति में आते हैं। अब दूसरा है तल के आधार पे आप लोगों ने समझ लिया कि गति 3 प्रकार की होती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति का उदाहरण है स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति, माला में पिरोए हुए मोती की गति। द्विविमीय गति ये एक्स वाई एक्सिस में अगर होती है तो ये धरातल पे होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। और जैसे कीटों की गति, सांप की गति, वाहनों की गति, ये इसमें आ जाती है। और दूसरी ये ऊंचाई पे होती है, लेकिन इसमें ऊंचाई में ये गति होती है, लेकिन इसकी प्रारंभिक हम किस तरफ किसी चीज़ को, जैसे गोली का निशाना लगा रहे हैं तो किस दिशा में लगा रहे हैं, कहाँ लगा, ये हमारे प्रारंभिक एफर्ट पे निर्भर करती है। लेकिन त्रिविमीय गति होती है, ये ऊंचाई में तो होती है लेकिन ये मुक्त होती है, इस पर किसी और का
या पहले से कोई प्रभाव नहीं होता है। ये बीच, जैसे ये वाली गति है, बीच रास्ते में मुड़ती नहीं है, बीच रास्ते में अपना स्थान नहीं चेंज कर सकती, लेकिन ये वाली गति जो है वो बीच रास्ते में अपना स्थान बदल सकती है। जैसे चिड़िया की गति, एरोप्लेन की गति, ये भी हमने आपको बताया। अब दूसरा प्रकार है, ये तल के आधार पे था। दूसरा है बी जो है, ये पथ के आधार पे, पथ के आधार पर। पथ के आधार पे भी गति दो प्रकार की होती है, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय, और दूसरा है कोणीय, कोणीय गति। सरल रेखीय गति या इसको ऋजु रेखीय गति भी कहते हैं। सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु सरल रेखा में चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं, और जब कोई वस्तु कोण में चलती है, कोण बना के चलती है, तो उसे कोणीय गति कहते हैं। अब ये कोणीय गति भी दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति, घूर्णन गति, और दूसरी है वृत्तीय गति। घूर्णन गति, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो पृथ्वी की गति अपने अक्ष पे क्या हो गई, घूर्णन गति हो गई। और पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ घूमती है तो वो वृत्तीय गति का उदाहरण हो गया। तो इस तरह से अब अगर आपसे कोई पूछता है कि घूर्णन गति किस प्रकार की गति है, तो आप कह सकते हो कि पथ के आधार पे घूर्णन गति कोणीय गति है। या वृत्तीय गति कैसी गति है पथ के आधार पे, तो आप बता सकते हो कि वृत्तीय गति जो है वो पथ के आधार पे कोणीय गति है। इतना समझ में आया बच्चों? समझते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर अब नेक्स्ट है सी, समय अंतराल, समय अंतराल के आधार पर, आधार पर। तो समय अंतराल के आधार पे भी गति दो प्रकार की होती है, आवर्त गति, पहला है आवर्त गति, दूसरा है अनावर्त गति, अनावर्त गति। आवर्त गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के पश्चात अपने पथ को पुनः दोहराती है, बार बार दोहराती है, तो इस तरह की गति को हम कहते हैं आवर्त गति। वो जब अपने निश्चित समय के पश्चात अपने पथ पे को नहीं दोहराती है तो उसे कहते हैं अनावर्त गति। जो आवर्त गति है ये तीन प्रकार की होती है। पहला है घूर्णन गति, घूर्णन गति, दूसरा है वृत्तीय गति, और तीसरा है दोलन गति, दोलन गति। अब देखिए आप यहाँ पे भी एक कोणीय गति भी घूर्णन गति है और वृत्तीय गति में डिवाइड है, और यहाँ आवर्त गति भी घूर्णन गति और वृत्तीय गति। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि समय अंतराल के आधार पे घूर्णन गति किस प्रकार की गति है, तब आप आंसर क्या देंगे कि समय अंतराल के आधार पे जो घूर्णन गति है वो आवर्त गति है। और यहाँ पूछा जाएगा कि पथ के आधार पे घूर्णन गति कैसी है, तब आप क्या आंसर दोगे कि पथ के आधार पे कोणीय गति है। ठीक है, आया समझ में? दूसरा है वृत्तीय गति। दोलन गति क्या होती है, जब कोई वस्तु अपनी किसी माध्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित समय के पश्चात अपनी गति को दोहराता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दोलन गति। जैसे सरल लोलक की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले की गति, ये सब क्या है, दोलन गति का उदाहरण है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? तो एक बार हम इसको पुनः समझा देते हैं। देखिए गति, गति क्या होती है, कोई वस्तु जब अपने आसपास के वातावरण तथा अपने आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तो वह विराम की अवस्था में कहलाती है। गति अवस्था, जब कोई वस्तु गतिमान तभी मानी जाती है जब वह अपने आसपास के वातावरण तथा आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति को लगातार बदलती है। गति की सापेक्षता, गति की सापेक्ष कोई भी गति निरपेक्ष नहीं होती है, वह सिर्फ सापेक्ष ही हो सकती है। यानी कोई भी वस्तु निरपेक्ष रूप से विराम अथवा गति की अवस्था में नहीं हो सकती है, वह विराम अथवा गति की अवस्था में केवल सापेक्ष रूप से ही
हो सकती है। ये यहाँ तक समझ में आया। फिर गति के प्रकार अभी हमने आप लोग को बताया, गति तल के आधार पे, पथ के आधार पे और समय अंतराल के आधार पे। तल के आधार पे गति एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति होती है। पथ के आधार पे सरल रेखीय गति और कोणीय गति होती है। समय अंतराल के आधार पे आवर्त गति और अनावर्त गति। आवर्त गति ये घूर्णन गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इतना आप लोग अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कितना मिनट? 21 मिनट। हाँ? 21 मिनट रहने दे।